हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ हम लोग बार्सिलोना के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे दोस्तों इस समय पे एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस आ चुकी है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में। आप जहां नज़र उठा के देखो भाई, यहाँ पे प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं। हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। बार्सिलोना से रिलेटेड एक पॉजिटिव अपडेट है, उसके सिवाय दोस्तों सारी की सारी अपडेट्स यहाँ पे थोड़ा दिल को बुरा लग सकता है दोस्तों, तो डेफिनेटली दिल को बुरा लग सकता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पॉजिटिव अपडेट है वो रिलेटेड है कंसेलो से। देखो, कई लोगों ने भाई यहाँ पे लामिन यमाल की इंजरी के बाद भूल ही गए थे कि भाई यहाँ पे कंसेलो भी इंजर्ड हुआ था। उसको बताया जा रहा है कि ही हैज़ जस्ट अ माइनर ब्रूज, मतलब उसका घुटना उठना कहीं लग गया होगा हल्का फुल्का। उसको ज़रा सा डाउट हुआ कि भाई मेरे घुटने में कुछ दिक्कत है, लेट्स गेट ऑफ द मैच। भाई यहाँ पे देखी जाएगी जो होगा। एंड भाई उसने डिसाइड किया कि भाई उसको सब किया जाए। एंड भाई यहाँ पे बार्सिलोना ने भी सब किया। एंड देन हमें पता चलता है कि भाई देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि भाई उसको कुछ मेजर कुछ नहीं है एंड ही विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट गेम डेफिनेटली। भाई तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, बिकॉज लामिन यमाल की इंजरी से पता चलता है कि भाई हमारा राइट विंग जो है, आई थिंक भाई वहाँ क्रिएटिविटी अब बहुत ही मिनिमम रहने वाली है। एंड अब सिर्फ और सिर्फ भाई लेफ्ट विंग में कंसेलो ही कैसा भाई यहाँ पे दिख रहा है, जो कि एक एक्स फैक्टर लेके आ सकता है। गेम अगेंस्ट हेताफे दोस्तों बहुत तगड़ी फाइट होगी, बहुत ही क्रूशल गेम होगा। अगर हम लोग वो गेम अगर हम लोग जीतते हैं दोस्तों, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद से हम लोग ला लीगा जीत रहे हैं। अगर ये गेम लोग हार रहे हैं तो दोस्तों मोमेंटम हमारा खत्म हो सकता है। तो वी नीड टू लुक इनटू दैट। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करना शुरू करते हैं। भाई यहाँ पे इंजरीज का दौर जो चला आ रहा है, सबसे पहले दोस्तों लेट मी शेयर दी लामिन यमाल अपडेट। में इस वीडियो को बनाने का जस्ट वेट ही कर रहा था कि लामिन यमाल की अपडेट आएगी तो भाई मैं यहाँ पे बनाऊंगा। बाकी सारी कुछ मैंने रेडी कर दिया था, लामिन यमाल का वेट कर रहा था। लामिन यमाल के बारे में ऑफिशियल क्लब की स्टेटमेंट आ चुकी है। भाई ही इज आउट फॉर दी सीजन। अब वो बार्सिलोना के लिए फिलहाल तो इस सीजन में नहीं खेल पाएंगे, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे भाई उसका वर्ल्ड कप में जो आना है वो यहाँ पे भाई लग रहा है कि मतलब वो कर लेगा, तब तक उसकी रिकवरी हो जाएगी। वर्ल्ड कप में खेल सकता है यहाँ पे लामिन यमाल। तो डेफिनेटली दोस्तों जो मैं आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 बता रहा था, मोस्ट प्रॉब्ली दोस्तों ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बीच की इंजरी है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई लामिन यमाल आपको दिख रहे हैं वर्ल्ड कप तक अवेलेबल होते हुए। अब देखो यहाँ पे एक एक ना, चलो लामिन यमाल से रिलेटेड ये अपडेट आ गई, बट क्लब ने कई सारी चीज़ें भी हमको बताई नहीं। उसने एमआरआई के स्कैन में क्या निकल के आया है उसका ग्रेड नहीं बताया। बट यहाँ पे एक रिपोर्ट, एक बेसिकली डॉक्टर हैं जो कि मतलब आते हैं शो पे और वो एक्सप्लेन करते हैं क्या सिनेरियो है ये। तो लामिन यमाल को जो इंजरी हुई है दोस्तों, यहाँ पे उसका 30% चांस है कि वो री अकर हो सकती है। देर इज़ अ चांस कि मतलब वो इन फ्यूचर 30% देर इज अ चांस कि मतलब वो दोबारा हो सकता है। एंड ऐसे में दोस्तों वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद हिम। हम लोगों को एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा। वी नो कि भाई वो वर्ल्ड कप खेलेगा ही खेलेगा, तो कहीं ना कहीं क्लब के मिनट्स में ही उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको रेस्ट देना पड़ेगा। एंड दैट इज़ व्हाट शायद से यहाँ पे भाई बारसा की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि अगर इन केस उसका जो हफ्ते 2 हफ्ते 5 हफ्ते का मान लो रिकवरी पीरियड है, तो भाई उसका सीजन यहीं पे खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो एक्स्ट्रा 2-3 हफ्ते यहाँ पे रेस्ट ले लेगा एंड देन भाई वो वर्ल्ड कप की जो टीम है, स्क्वाड है, उसमें जाके ट्रेनिंग कर लेगा। एंड होप करेंगे कि भाई यहाँ पे उसको वर्ल्ड कप में दोबारा से ये इंजरी ना हो। तो दोस्तों भाई वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विथ लामिन यमाल। देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल भाई जहाँ पे 18-19 साल के लड़कों को दबा के यूज़ किया गया है एंड आफ्टर दैट भाई उनको बिल्कुल लिटरली ख़त्म कर दिया जाता है। वी डोंट वांट टू सी दैट हैपनिंग टू लामिन यमाल। यहाँ पे भाई ऐसा कुछ नहीं चाहिए भाई, अपने को नहीं चाहिए। तो खैर दोस्तों यहाँ पे लामिन यमाल की तो ये अपडेट है, विच इज़ आई विल से कि थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव डेफिनेटली, बट भाई यहाँ पे और भी अपडेट्स आ रही हैं। भाई मैं फब्रीजियो की जो पोस्ट है ना ट्विटर पे वो देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था। भाई वहाँ पे इंजरीज ही इंजरीज रिपोर्ट करी जा रही हैं। अगली इंजरी जो उसने रिपोर्ट करी यहाँ पे आर्दा गुलर। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, आर्दा गुलर का सीजन इज ऑल्सो ओवर भाई। उसने आज के गेम में ट्रेड नहीं किया एंड देन वी गेट टू नो कि भाई उसने भी अपनी बाइसिस फेर्मोसिस, जो कि आई बिलीव सो रफीनिया वाला केस था, सेम उसके साथ वही हो गया है। एंड यहाँ पे भाई उसका सीजन भी ओवर हो गया, बट ही विल अगेन भाई यहाँ पे वर्ल्ड कप के लिए वो रेडी होगा, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर डेफिनेटली यहाँ पे आर्दा एंड टर्की के फैंस के लिए। बट भाई रियल मैड्रिड फैंस के लिए डेफिनेटली एक कंसर्न साइन है, बिकॉज वो कहीं अगर उनके दिमाग में ये आ रहा था कि भाई लामिन यमाल इंजर हो गया है और बारसा यहाँ पे थोड़ा सा मे बी कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम में आ सकती है, तो उनके लिए भी परेशानी बढ़ रही है। परेशानी और बढ़ी है रियल मैड्रिड के लिए, बिकॉज भाई
इधर मिलिटाओ भी दोस्तों यहाँ पे वापस से इंजर्ड हो गए भाई। अब भी तो बंदा आया था दोस्तों, फिर से इंजर्ड हो गया है। हिज सीजन इज ऑल्सो ओवर भाई, हिज सीजन इज ऑल्सो ओवर भाई। ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक फॉर रियल मैड्रिड, मतलब वन ऑफ द बेस्ट नहीं भाई, लिटरली बेस्ट सेंटर बैक है। इफ ही इज फिट, इफ ही प्लेज, तब तो वो भाई बेस्ट सेंटर बैक है। बट देन भाई यहाँ पे भाई अगेन भाई क्या बोले भाई, सिमिलर इंजरी जो अभी यहाँ पे आर्दा गुलर को हुई है, बाइसेप्स फेमोसिस, वही सेम इंजरी यहाँ पे भाई इधर मिलिटाओ को हुई है। हाँ भाई, आई एम तो वेरी कंसर्न अबाउट जो सिचुएशन इस समय पे चल रही है भाई थ्रू आउट फुटबॉलिंग वर्ल्ड में। एक और दोस्तों, एक और यहाँ पे कंसर्न है भाई, एक और कंसर्न है। बायर्न ने भी रिपोर्ट की एक मेजर इंजरी भाई यहाँ पे भाई, सर्ज गर्नाबरी के लिए बताया जा रहा है कि उसका सीजन भी ओवर हो चुका है। ही विल इनफैक्ट दोस्तों मिस द वर्ल्ड कप भाई, 2026 का वर्ल्ड कप मिस करने वाला है। इंजरी सस्टेन इन ट्रेनिंग लास्ट वीक विल कीप हिम आउट ऑफ द कंपटीशन, ये बताया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है। भाई साहब शिट मैन, भाई क्या चल रहा है दोस्तों। और दोस्तों ये ना सिर्फ ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनका मतलब ठीक है, जिनकी रिकवरी हो जाएगी, वर्ल्ड कप चलो मे बी मिस हो रहा है एक प्लेयर का, एंड भाई बाकी सारे प्लेयर्स मे बी अवेलेबल हो जाएंगे। बट देर इज दिस प्लेयर दोस्तों यहाँ पे जिसका फुटबॉलिंग करियर अब यहाँ से बिल्कुल यू टर्न ले सकता है। एस्तवाओ विलियम्स दोस्तों चेल्सी ज्वाइन करा है इसी सीजन में। आपने देखा बारसा के अगेंस्ट भाई गोल भी बहुत जबरदस्त मारा। एंड जस्ट अभी रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि वो कहीं ना कहीं उनको हुई है ग्रेड 4 की हैमस्ट्रिंग की इंजरी, विच विल डेफिनेटली दोस्तों हैम्पर हिज करियर भाई। मैं मतलब यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके 6 महीने 8 महीने 10 महीने जाने वाले हैं भाई। ये जो जिन लोगों को ग्रेड 4 की इंजरी हो जाती है भाई, उनका एक फुटबॉल का ना एक एट्रीब्यूट खत्म हो जाता है भाई, उसकी मसल बोन छोड़ चुकी है। दिस इज हाउ बैड इट इज फॉर यहाँ पे भाई आपका विलियम्स के लिए भाई। भाई क्या बोले यार भाई, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है। ही विल मिस वर्ल्ड कप डेफिनेटली भाई। मतलब बोला तो ये जा रहा है कि मतलब वो ट्राई कर रहा है कंजर्वेटिव सर, उसको यहाँ पे सजेस्ट किया चेल्सी ने कि भाई वो सर्जरी करा ले। बट उसने बोला है कि अगर वो सर्जरी करा तो 6 महीने 7 महीने के लिए बाहर रहेगा। बट अगर इनकेस वो थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ जाता है तो मे बी यहाँ पे वर्ल्ड कप की स्क्वाड में वो आ सकता है। बट इट इज़ भाई ये तो बहुत ही मुश्किल होगा यहाँ पे भाई, जिस तरीके की उसको मेजर इंजरी हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही कंसर्निंग साइन है, पर्टिकुलरली यहाँ पे भाई इसमें रिस्पॉन्सिबल बोला जा सकता है चेल्सी को। बिकॉज अगर आप यहाँ पे जो उसके ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे ना भाई यहाँ पे एस्तवाओ की, भाई 6 महीने 8 महीने में बंदा ऐसा लग रहा है कि उसने बल्क अप किया है। आप देखें भाई ये 2 फोटोज़ हैं, मतलब एक ही फोटो है ऑब्वियसली, दो डिफरेंट टाइम ऑफ पे खींची गई हैं। ये एस्तवाओ लेफ्ट हैंड साइड पे भाई यहाँ पे काफ़ी यंग दिख रहे हैं, काफ़ी मतलब दुबले पतले दिख रहे हैं, सिमिलर टू लामिन यमाल जब वो आए थे। एंड एस्तवाओ का चेहरा राइट हैंड साइड में आप देखें भाई, इट सीम्स लाइक भाई उसने वेट काफ़ी ज़्यादा पुटअप किया है। और ये 6-8 महीने में जो दोस्तों ये वेट उसने पुटअप किया है। एंड क्या ये यहाँ पे जो फिजियोज़ हैं, जो मेडिकल टीम है, क्या इन्होंने राइट प्रिकॉशन लिए थे दोस्तों, या फिर भाई यहाँ पे क्या उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी कर दी उसकी मसल मास को बढ़ाने के लिए। और ऐसे में दोस्तों उसके जो इम्पैक्ट एरियाज़ हैं भाई, जहाँ पे मतलब हैमस्ट्रिंग होगी, बाकी सारे ग्लूट्स हो गए, उन पे उतनी स्ट्रेंथनिंग का काम नहीं किया गया है। ये एक भाई यहाँ पे कंसर्न उठाया जा रहा है चेल्सी फैंस के द्वारा एंड ओवरऑल फुटबॉल फैंस के द्वारा भाई। बिकॉज यहाँ पे इन 5-6 प्लेयर्स जिनको भी इंजरी हुई है दोस्तों, उन सब में सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इस प्लेयर के लिए लग रहा है। लामिन यमाल के लिए लग रहा है दोस्तों, बाकियों के लिए भी लग रहा है डेफिनेटली। बट इस प्लेयर का करियर शायद से डिफरेंट हो सकता है, ट्रेजेक्टरी डिफरेंट हो सकती है। वी नो कि भाई क्या चीज़ है एस्तवाओ विलियम्स। यहाँ पे हमने देखा भाई बहुत बढ़िया प्लेयर है, सुपर टैलेंट है भाई, अपकमिंग फ्यूचर सुपरस्टार है भाई। बट अब शायद से थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। लेट्स होप ऐसा ना हो दोस्तों, लेट्स होप ऐसा ना हो। खैर दोस्तों ये तो इंजरीज से रिलेटेड अपडेट्स की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मतलब यार स्पेन में चल क्या रहा है दोस्तों, यार समझ में नहीं आ रहा। रेफरीज वीएआर भाई ये ऐसी जोड़ी है भाई कि मतलब क्या बोले भाई, मतलब एक गलती करता है तो दूसरा सोचता भी नहीं कि मतलब उसको मैं करेक्ट करूं, और दूसरा गलती करता है तो फिर भाई मतलब अब पहले की क्या ही जिम्मेदारी बनती है। रेफरीज ने भाई कई बार डिसीजंस गलत दिए हैं, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, बार्सिलोना के अगेंस्ट। बट दोस्तों वीएआर जब गलती करने लगेगा तो फिर क्या होगा। वीएआर मतलब भाई जिसको लाया ही गया था कि रेफरीज की मिस्टेक्स को ठीक करा जाए, अगर वो गलती करने लगेगा तो क्या होगा। कल के मैच में पता चलता है दोस्तों कि जो मैच जिसको हम लोग बोल भी रहे थे कि मतलब यार ये तो ऑन साइड है यहाँ पे भाई फरान टोरेस,
पता चलता है कि भाई यहाँ पे जो VAR ने है, उसने जब बॉल यहाँ से पेड्री ने पास की थी, तो पास करने के बाद जो फ्रेम सेलेक्ट किया है वो गलत फ्रेम सेलेक्ट किया है। एंड उस फ्रेम में डेफिनेटली फरहान टोरेस इज ऑफ साइड, बट यहाँ पे भाई राइट फ्रेम अगर चूज किया था तो ही वॉज ऑन साइड भाई। तो यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि भाई मतलब ये रेफरी भाई यहाँ पे लायक नहीं है। ये नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ पे वार डेड चल रहा है, यहाँ पे बार्सिलोना चल रहा है, ये भाई एक दूसरे को हम लोग ब्लेम डाल सकते हैं, बट ये थर्ड क्लास रेफरिंग दिखाई जा रही है ला लीगा के अंदर। मतलब भाई इतनी पुअर तो भाई मतलब प्रीमियर लीग में भी लोग गालियां देते हैं, बट इतनी पुअर तो प्रीमियर लीग में भी नहीं होती। आई डोंट नो दोस्तों क्या होने वाला है इस लीग का। अगर इसी तरीके से रेफरिंग रहेंगी, इसी तरीके के स्टैंडर्ड रहेंगे, तो भाई भगवान ही बचाए इस लीग को। तो भाई क्या चल रहा है भाई, क्या ही चल रहा है। खैर दोस्तों, एक और नेगेटिव अपडेट भाई यहाँ पे जो हम लोग कवर नहीं करे थे लास्ट वीडियो में, विच इज रिलेटेड टू रूनी बारजी, जहाँ पे भाई बताया जा रहा है रूनी बारजी वांट्स टू लीव बार्सिलोना ऑन लोन। ऐसा भाई उसने यहाँ पे बताया है, या फिर उसके एंटराज ने डेको के सामने प्रेजेंट किया है। ही थिंक्स कि उसको मिनट्स नहीं मिल रहे हैं भाई, बट कल के गेम में उसको मिनट मिले। हम लोग बोल रहे थे कि भाई ही डिड नॉट प्ले वेल। कई सारे भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ पे रूनी बारजी को, कई सारे फैंस स्ट्रीम पे भी बोल रहे थे भाई, बट कल के गेम में तो कोई भी अच्छा नहीं खेला ना। मतलब भाई तो ऐसे उसको गाली देने से कोई मतलब नहीं बनता है। अगर ओवरऑल टीम ही बकवास खेल रही है तो भाई एक प्लेयर पे आप उंगली नहीं उठा सकते ना। बट यस भाई, डेफिनेटली ही नीड्स टू इम्प्रूव मोर भाई। अब उसको दुनिया भर का चांस मिलने वाला है। ही विल गेट सो मैनी मिनट्स भाई। यहाँ पे इतने सारे मतलब ऑब्वियसली इतने सारे मैचेस हैं, तो उसमें डेफिनेटली वो एटलीस्ट भाई 4-5 मैच में तो स्टार्ट करने ही वाला है। जितने उसने अभी तक टोटल मिनट्स खेले उतना उसको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे उसके पास चांस है कि भाई वो प्रूव कर सके कि भाई लामिन यमाल की कमी नहीं खेलने दूंगा मैं आपको। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई एम वेरी सैड फॉर ऑल दीज प्लेयर्स भाई, बट लेट्स होप कि भाई हम वर्ल्ड कप में ये सारे मैजिकल प्लेयर्स को खेलते हुए देखें भाई। मज़ा आएगा भाई। आर्दा गुलर फॉर टर्की भाई, लामिन यमाल फॉर भाई यहाँ पे स्पेन। एस्तवाओ को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट लेट्स होप कि भाई वो भी रिकवर कर जाए। एंड देन भाई सो मेनी अदर प्लेयर्स भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।